Bells Overseas, the sound of your future. So now we will do an introduction with the help of an example. अब हम एक इंट्रोडक्शन करेंगे एक एग्जाम्पल के साथ जो कि क्वेश्चन एग्जाम में आया भी हुआ है. So question है, some people say that homework should be given to the school students, full stop. Other people say that homework should not be given to the school student. Do you agree or disagree? Sorry, यहाँ क्वेश्चन मार्क. So आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ तक फुल स्टॉप्स हैं, मीन्स हमने इनकी जो है पैराफ्रेजिंग करनी है. डू यू एग्री और डिसएग्री, ये हमारा क्वेश्चन है, इसकी हमने थीसिस लाइन बनानी. तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कीवर्ड ढूंढना. सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि हमारा कीवर्ड क्या है. हमारा कीवर्ड वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. सो इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? होमवर्क की. सो होमवर्क हमारा क्या है? कीवर्ड. एक अच्छी चीज कीवर्ड की ये होती है कि हम कीवर्ड अगर ना भी चेंज करें, पूरे ऐसे में उसको बार बार रिपीट भी कर लें, तब भी हमारा बैंड स्कोर नहीं डिडक्ट होता. एक्चुअल में आपको कोई भी आके कहता है कि वापस रेपिटिशन नहीं होनी चाहिए, तो वो वोकैबुलरी की रेपिटिशन नहीं होनी चाहिए. कीवर्ड को रिपीट करने का मतलब ये होता है कि हम बार बार अपने टास्क की ही बात कर रहे हैं. मीन्स हम अपने टास्क रिस्पॉन्स को अच्छे से देने की ट्राई कर रहे हैं. तो इससे हमारा टास्क रिस्पॉन्स प्लस टास्क अचीवमेंट बढ़ता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द कीवर्ड जो कि है होमवर्क. सो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था? दैट वाज जनरल लाइन. ओके, लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट स्टेप जनरल लाइन. मैं यहाँ से लिखना शुरू करूँगी, मीन्स मेरा पेज ये है, तो आई विल स्टार्ट विद हेयर. सो मैं सबसे पहले होमवर्क के ऊपर कोई भी लाइन लिख सकती हूँ. मैं डेफिनेशन लिख सकती हूँ, होमवर्क की जनरल लाइन लिख सकती हूँ. वट एवर कम इन माई माइंड आई विल राइट इन माई एसे. सो मैं लिख रही हूँ होमवर्क इज द वर्क विच. अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, इस पे किन की बात चल रही है? स्कूल स्टूडेंट्स की. सो हमने सिर्फ स्कूल स्टूडेंट्स को रखना है. ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स या फिर कई बार बच्चे लिखते हैं कुछ और, प्यूपिल लिख लेते हैं. नहीं, प्यूपिल होता है जो किंडरगार्टन के स्टूडेंट्स होते हैं, उनका भी होमवर्क से ऐसा कोई लेना देना नहीं होता. मैंने बहुत बार नोटिस किया, बच्चे स्टूडेंट्स की जगह प्यूपिल लिखना शुरू कर देते हैं, एस्पिरेंट्स लिखना शुरू कर देते हैं, स्कॉलर्स लिखते हैं. सारे बच्चे स्कॉलर्स नहीं होते, सारे बच्चे एस्पिरेंट नहीं होते कि दे हैव टू स्टडी एंड दे वांट टू स्टडी. हर बच्चे का नेचर अलग होता है. सो अपने की वर्ड से हिलना नहीं चाहिए. वट एवर दे हैव आस्क्ड, जस्ट राइट दैट. तो दे हैव आस्क्ड फॉर स्कूल स्टूडेंट्स ओनली. देखो, स्टूडेंट्स बहुत तरह के होते हैं. आइल्स के स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, किसी और जगह के स्टूडेंट्स हैं, बट दे आर टॉकिंग अबाउट स्कूल स्टूडेंट्स. सो वो हमने पीछे नहीं करना. सो होमवर्क इज अ वर्क विच स्कूल students do at their home. अब नोटिस कीजिए, मैंने एक सेंटेंस की ही जनरल लाइन लिखी है, इससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती. अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या था? दैट इज नोन एज पैराफ्रेजिंग. ठीक है, पैराफ्रेजिंग था. अब मैं करूंगी पैराफ्रेजिंग. कैसे करूंगी? मैं ना छोटा छोटा एरिया उठाऊंगी सो दैट कि मेरी ये खराब ना हो, मतलब मेरा सारा पैराफ्रेजिंग खराब ना हो. तो देखो मैं कैसे उठाती हूँ. सम पीपल से दैट अ वास्ट नंबर ऑफ पीपल. कई बच्चे पूछते हैं, मैम सम की जगह आप वास्ट कैसे लिख रहे हो? वास्ट का मतलब है ज्यादातर. ठीक है ना, सारे नहीं पर ज्यादातर. इसका मतलब ये होता है कि सारे नहीं पर लोग, कुछ लोग, नो डाउट इसमें कुछ लोग होता है, लेकिन ये इसके साथ आराम से सिनोनिमाइज कर सकता है. सो सम पीपल, अ वास्ट नंबर ऑफ पीपल. अगर तो कोई चीज़ काउंटेबल है तो उसके साथ आप वास्ट किसी के साथ भी यूज कर सकते हो. वास्ट नंबर ऑफ कंट्रीज, अ वास्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ वास्ट नंबर ऑफ पेरेंट्स, किसी के साथ भी यूज कर सकते हो ये वाला सिनोनिम. अब देखो, नंबर आपने उनके साथ लगानी है जो चीज़ें हम काउंट कर सकते हैं. जो चीज़ हम काउंट नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल हम लोग मनी नहीं काउंट कर सकते, अ वास्ट अमाउंट ऑफ मनी तब लिखोगे. ठीक है, अब हम स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4,
तो हम वास्ट नंबर ऑफ, कौन से स्टूडेंट्स की बात हो रही है? स्कूल स्टूडेंट्स की। तो ये बार बार स्कूल स्टूडेंट्स लिखने से आपके नंबर नहीं कटने वाले, ठीक है, क्योंकि दिस विल शो दैट वी आर एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट स्कूल स्टूडेंट विच दे हैव आस्क्ड फ्रॉम अस। अ वास्ट नंबर ऑफ पीपल, से की जगह मैं क्या लिखने लगी हूं? फील दैट। होमवर्क हमारा कीवर्ड है, हम सेम ही चलेंगे, बट इसकी जगह अगर आप चाहते हो तो होम असाइनमेंट भी लिख सकते हो, क्योंकि उन दोनों का मतलब एग्जैक्टली सेम है। दैट होमवर्क शुड बी गिवन की जगह लिखेंगे नीड टू बी गिवन टू, देखो कैसे चेंज करूंगी मैं लाइन, टू द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट अदर पीपल की जगह मैं सिनोनिम डालने लगी हूं अनदर स्कूल ऑफ थॉट, या फिर आप ये भी लिख सकते हो रेस्ट ऑफ द पीपल। तो ये थोड़ा जैसे स्मार्ट लुक देता है आपकी इसको, ऐसे को अनदर स्कूल ऑफ थॉट। अब यहाँ पे क्या लिखा है? अगेन से हम इसकी जगह एक बार फील लिख चुके हैं, नेक्स्ट टाइम हम लिखेंगे बिलीव दैट। हम देखो कैसे छोटा छोटा एरिया उठा रहे हैं। होमवर्क, जिसको हम होम असाइनमेंट भी लिख सकते हैं, दैट होमवर्क शुड नॉट बी प्रोवाइडेड। एक बार हमने गिवन का नीड टू बी गिवन कर दिया, एक बार हम शुड नॉट बी प्रोवाइडेड कर देते हैं टू दी स्टूडेंट्स। बिल्कुल मैंने सिंपल सी पैराफ्रेजिंग करी है। होमवर्क वाली बात, पहले सबसे पहले मैंने जनरल लाइन लिखी, सम पीपल की जगह वास्ट नंबर ऑफ पीपल किया, से की जगह मैंने फील किया, होमवर्क हमारा कीवर्ड है, कीवर्ड शुड रिमेन सेम, ठीक है। नीड टू बी गिवन की, शुड बी गिवन की जगह मैंने नीड टू बी गिवन कर दिया ऑफ द टू द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। अदर पीपल की जगह मैंने अनदर स्कूल कर दिया। फिर गिवन शुड नॉट बी गिवन की जगह प्रोवाइडेड शुड नॉट बी प्रोवाइडेड टू दी स्टूडेंट्स कर दिया। तो यहाँ तक हमारी पैराफ्रेजिंग होगी। अब मैं ये वाला एरिया हटा देती हूँ बिकॉज अब हमारा इसका काम हो चुका है। अब हमारी थीसिस लाइन की टर्न है। सो नेक्स्ट इज थीसिस लाइन। एंड व्हाट इज थीसिस लाइन? जब भी हम अपने क्वेश्चन का आंसर देते हैं। सो लेट मी क्लीन दिस एरिया सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। सो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है, तो यहाँ से मैं इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ। ये मेरी अब थीसिस लाइन की टर्न है। उन्होंने क्वेश्चन पूछा है डू यू एग्री और डिसएग्री। मैंने पहले भी बताया था डू, डज, डिड, इनसे कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो हम इसका आंसर येस और नो में देते हैं। तो मैं लिखूंगी फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू मी, आपके अकॉर्डिंग नो भी हो सकता है आंसर, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी येस कॉमा आई एम एग्री विद द अबव, जो हमने वो लिखी थी। नोशन लिख सकते हो, स्टेटमेंट लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। मैंने अपनी थीसिस लाइन यानी कि ये डू यू वाले क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया, तो मेरी थीसिस लाइन कंप्लीट हो। लास्ट वन इज क्लोजिंग लाइन। नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज माय इंट्रोडक्शन। हाउ आई विल क्लोज इट? लेट अस डिस्कस इट इन। ये हर एक में ज्यादातर सेम चल जाती है, अनलेस अनटिल अगर यहाँ पे प्लूरल है तो इट की जगह देम लिख लिया, ठीक है, बोथ व्यूज लिख लिया, वो उस पर डिपेंड करता है। वो हम हर एक क्वेश्चन करेंगे, एक फुल क्वेश्चन किया करेंगे आगे वाली वीडियोस में, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लेट अस डिस्कस इट इन डिटेल इन द अपकमिंग लिख सकते हो, कमिंग लिख सकते हो, सब्सिक्वेंट लिख सकते हो, कोई कुछ भी लिख सकते हो जिसमें ये शो हो कि हम आगे अगले पैराग्राफ्स में शो करने वाले हैं। पैराग्राफ्स, यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, वो यहाँ पे अकेला ऐसे लिख के फुल स्टॉप डाल देते हैं। अरे हम नीचे एक से ज़्यादा पैराग्राफ्स लिखने वाले हैं, सो ऑलवेज राइट पैराग्राफ्स। सो यहाँ तक थी हमारी इंट्रोडक्शन, और इसके बाद हम सीखेंगे किस तरह हमने लिखना है BP1 एंड BP2।
2. Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.